Hello friends, welcome to the Devhari classes, and today we are discussing about Mayer's formula. मेयर्स फार्मूला जो है वो आपको इम्पोर्टेंट भी है, आगे भी थर्मोडायनेमिक्स के किसी भी लॉ के अंदर कहीं भी ज़्यादातर इसका भी यूज़ होता है। तो वो जानने के लिए हमें पहले सीपी और सीवी के लिए बारे में जानना चाहिए। सीपी और सीवी क्या है? इट इज़ नथिंग बट सीपी और सीवी जो है वो है स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड सीवी इज ए स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दोनों के बारे में जानने के बाद हम बात करते हैं मेयर्स फॉर्मूला की शुरुआती। हम आइसोथर्मल एक प्रोसेस लेते हैं, उसका पीवी डायग्राम लेना है हमें। इसमें हमने एक पहले टी टेम्परेचर पर जो हमने सिस्टम को रखा था तब देखा था कि इसका कर्व कैसा आता है। तो ये कर्व आया था और हम उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा कर देते, कितना कि डेल्टा टी जितना ज़्यादा। ओके, तो ये इतना ज़्यादा हो जाता है तो इसका कर्व ये आ जाता है। तो उसके ऊपर हम इनिशियल जो हमारा टी था उस इनिशियल पॉइंट पर हम लेते हैं एम। ओके, और इसकी मदद से हम देख लेते हैं कि इस पर जो हमारा पहला कर्व है उसके ऊपर हम पहला पॉइंट एल ले लेते हैं। वैसे इसके अंदर इस दूसरे पॉइंट पर यहाँ पर एन पॉइंट ले लेते हैं और इन तीनों पॉइंट को कंसीडर करते हुए हमें चलना है कि स्पेसिफिक हीट कहाँ कितनी ज़्यादा होती है। ओके, और इसके ऊपर से हमें मेयर्स फॉर्मूला जो है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, इसको प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करना होगा कि हम फर्स्ट लॉ का सहारा लेंगे। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी के लिए बारे में बताया गया था कि हमें इंटरनल एनर्जी का जो डिफरेंस है बराबर यू मैं अभी नहीं लिखता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल लेना है, तो इसमें फाइनल हमारी थी ये जो कर्व है वो हमारी फाइनल है और ये जो है हमारा इनिशियल पोजीशन है। तो हमें कभी भी इनिशियल लेना है तो इस कर्व पर के पॉइंट को ही ध्यान में रखना है, फाइनल का पॉइंट इस पर ही ध्यान में रखना है। तो हम दो पॉइंट ले लेते हैं कि फॉर एल एम जो भी है उसके अंदर देखते हैं एल एम के लिए। तो यहां पर क्या हो जाता है यू, ये हमारा फाइनल यू एल माइनस यू एम इज इक्वल टू हो गया डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ओके, ये ध्यान में रखना है। फर्स्ट लॉ है यू एल माइनस यू एम इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। ये हमारी फाइनल, ये इनिशियल टी था, हमने टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया टी प्लस डेल्टा टी, मतलब कि इंटरनल एनर्जी इसकी लेनी है। इंटरनल एनर्जी एट एल और एम की पॉइंट पर ही बात करने वाला है, इसलिए यू एल माइनस यू एम। डेल्टा क्यू कौन सा लेना है? तो हमारे पास जो है वो CV की अगर बात करें तो CV और CP इन दोनों के इक्वेशन आप देखें तो सेम है कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T सेम, पर इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर CV लेते हो तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए, अगर ये लेते हो तो कांस्टेंट प्रेशर। और इस पर से हम डेल्टा क्यू को अगर कर दे कंसीडर तो ये हो जाएगा सी पी डेल्टा टी और ये इम्प्लाइज डेल्टा क्यू यहाँ पर हो जाएगा सी वी डेल्टा टी। तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा डेल्टा क्यू लेना है। ज़्यादातर बच्चों को यहीं पर प्रॉब्लम हो रही है और बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू की जगह हम सी वी वाला लें या सी पी वाला, आप देख लीजिए
यहाँ पर प्रेशर अलग होगा इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस छोर पर देखिए, इस छोर पर देखिए तो यहाँ पर भी प्रेशर अलग है, पर यहाँ पर अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम एक ही पॉइंट पर आता है, मतलब पॉइंट सेम है, मतलब ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर चलने वाला क्यू है, तो ये हो जाएगा सी डेल्टा टी। अब इसका वर्क जो है डेल्टा डब्ल्यू वो हो जाएगा ज़ीरो, बिकॉज डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारा जो यू एल माइनस यू एम है वो कितना है, सी वी डेल्टा टी, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। क्यों डेल्टा डब्ल्यू ज़ीरो होता है, क्योंकि हमने जो भी एल और एम लिए हैं वो दोनों पॉइंट्स है, कोई कर्व के बारे में बात नहीं की गई है। देखिए एल इस कर्व का पॉइंट है, एम इस कर्व का पॉइंट है, आगे हम जो लेने वाले हैं कर्व पे लेने में, मतलब वहां पर वर्क होगा, वहां वर्क की बात करनी है। चलिए आगे देख ही लेते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादातर इसकी समझ में आ जाएगी कि फ्रॉम अथवा फोर हम बात करते हैं एम एन पॉइंट की। एम एन पॉइंट पर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल लेना है, तो हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पर भूल ना हो इसलिए मैं यू माइनस यू ही लिखता हूँ, यू माइनस यू लेना है, इसमें फाइनल हमारा है एन, जल्दी जल्दी में m माइनस एन हो जाता है, पर ये नहीं है, यू एन माइनस यू एम, फाइनल माइनस इनिशियल ही लेना है। तो ये हमारी इंटरनल एनर्जी हो गई यू एन माइनस यू एम। इसमें w आएगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर से ये पॉइंट यहाँ तक और ये पॉइंट यहाँ से छूता है इसको, मतलब ये कुछ इस कर्व की बात होगी, पूरी कर्व की। यहाँ पर भी देखिए यहाँ कुछ कर्व है, आप ऊपर तक खींचेंगे तो ये एक कर्व आ जाएगा, कर्व है तो ये वर्क इसमें कुछ ना कुछ हुआ है। तो डेल्टा क्यू इसकी तरह ही पर सोचना है, ये देखिए सीधा प्रेशर एक ही पॉइंट पर है, तो डेल्टा क्यू कितना प्रेशर में आएगा ना, तो प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो ये सी पी डेल्टा टी वाला हमारा पॉइंट अच्छा रहेगा इसके लिए, सी पी डेल्टा टी माइनस ये क्या है पी डेल्टा वी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है कि यू एन माइनस यू एम, तो ये वर्क पी डेल्टा वी हमारा हो गया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, चलिए इसके लिए लेते हैं कि इस कर्व के लिए, मतलब जो टी वाला है, आप कर्व का नाम भी दे सकते हैं कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो ए बी नाम दे दो, फिर बोलो फिर कर्व फोर कर्व ए के लिए, फोर कर्व बी के लिए, तो मैं अभी के लिए सिर्फ समझने के लिए ए और इस कर्व को बी नाम देता हूँ, इस कर्व को मैंने ए नाम दिया है, फोर कर्व ए समझने के लिए। तो ज़्यादातर अब ज़्यादा हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस, हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू आर टी। टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पर ये काम करने वाला है, तो इसके मतलब ये फोर कर्व ए आइसोथर्मल है, इसलिए पी वी इज इक्वल टू आर टी, एज वेल एज फोर कर्व बी जो है उसमें बात करेंगे, तो ये यहाँ पर पहले लग देते हैं आर टी प्लस डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ है तो वॉल्यूम में भी चेंज हुआ है, तो कितना v प्लस डेल्टा वी जितना। ओके, अब क्या करते हैं, 2 नंबर ये 3 दे देते थे और इसको दे देते 4। अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 4 में से 3 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है P डेल्टा V फ्रॉम 3 एंड 4। सब्सट्रैक्टिंग 4 और 3 को करने के बाद हमें मिल जाता है इक्वेशन P डेल्टा V इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा R डेल्टा टी, तो ये हमारा 4 नंबर आ गया। ओके, 5 नंबर का इक्वेशन नंबर 5।
चलिए, आपको अब समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये डेल्टा टी पर है तो हमें डेल्टा टी वाला चाहिए था। तो फ्रॉम इक्वेशन अथवा पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर 5 की जो भी वैल्यू है उसको रख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा यू एन माइनस यू एम इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी माइनस पी डेल्टा वी है उसको निकाल कर देखते हैं आर डेल्टा टी, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 6। अब ये हमारे दोनों इंटरनल एनर्जी के टर्म आ गए हैं। हम एक ही सिस्टम लेते हैं फ्रॉम सेम सिस्टम सेम लेते हैं, तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज करते हैं। टेम्परेचर टी था तो ये कर्व था, टेम्परेचर को बढ़ाया टी प्लस डेल्टा टी तो वॉल्यूम में थोड़ा चेंज आया, पर ये इक्वेशन आया कितना, तो ये तो हमारी इंटरनल एनर्जी कितनी हुई, तो वो भी सेम होगी यू एल माइनस यू एम इज इक्वल टू यू एन माइनस यू एम। ये दोनों इंटरनल एनर्जी है, दोनों सेम है, तो किस में से इक्वेशन 6 में से इसकी वैल्यू रखेंगे यू एन माइनस यू एम की, यू एल यू एम 1 में से रख देते हैं, तो ये हो जाएगा सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू यू एन माइनस यू एन माइनस यू एम इसमें से, तो ये हो जाएगा सी पी डेल्टा टी माइनस आर डेल्टा टी। देखिए डेल्टा टी तीनों में सेम है, निकाल दो तो ये हो गया सी वी सी पी माइनस आर। ओके, अब क्या करेंगे, आर को यहाँ पर सी वी को यहाँ पर, तो हो जाएगा सी पी माइनस सी वी, मतलब इंटरचेंजिंग द टर्म interchanging the term, तो Cp minus Cv is equal to R. This is called Mayer's formula, जो हमें साबित करना था। मेयर्स फॉर्मूला के पहले मैंने बोला था कि Cp और Cv क्या है, वो जानना होगा। Cp और Cv स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके बाद हमने एक कर्व बनाया कि हमने एक आइसोथर्मल प्रोसेस ली है, उसमें पहले टेम्परेचर T रखा, उसका कर्व बनाया, उस कर्व को नाम A दे दिया, कर्व 2 बनाया, उसको नाम B दे दिया, उसमें डेल्टा टी जितना ज़्यादा या कम जो भी है टेम्परेचर का चेंज किया डेल्टा टी जितना। अब क्या होता है, इंटरनल एनर्जी के लिए 3 पॉइंट चूज करते हैं, एल एम और एम एन, और इसके ऊपर से यू एल माइनस यू एम, तो याद रखना है फाइनल माइनस इनिशियल लेना है, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा ये डेल्टा डब्ल्यू क्यों 0 आया, ये पॉइंट है वर्क करने के लिए किसी कर्व की आवश्यकता, मतलब किसी कर्व में काम होता हो तो वर्क हुआ होगा ऐसा समझ लेना। पर यहाँ पर देखिए कोई कर्व नहीं, पॉइंट ही बात करें, इसलिए डेल्टा क्यू की बात आएगी, सी वी डेल्टा टी वर्क हो जाएगा 0। एम एन के लिए बात करें तो एम एन के लिए यहाँ पर आप देखिए प्रेशर्स क्या है, कोई एक ही पॉइंट है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, मतलब सी पी डेल्टा टी माइनस डब्ल्यू वर्क कितना होगा पी डेल्टा वी जितना। और अब हम बात करेंगे फोर कर्व ए के लिए, ए कर्व के लिए पी वी इज इक्वल टू आर टी, फोर कर्व बी के लिए लेंगे पी वी प्लस डेल्टा वी आर टी प्लस डेल्टा टी, 3 और 4 नंबर, 4 में से 3 को बाद मतलब सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या होता है पी डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। 5th नंबर इक्वेशन है हमारा। अब क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 एंड 2, 5 एंड 2 के लिए 2 में रख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा यू एन माइनस यू एम सी पी डेल्टा टी माइनस आर डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 6। फ्रॉम सेम सिस्टम, अगर हम सेम सिस्टम बोल रहे हैं तो क्या होना चाहिए, इसकी इंटरनल एनर्जी सेम होनी चाहिए।
इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। हम सिर्फ याद रखिए टेम्परेचर अलग कर रहे हैं, टेम्परेचर ही चेंज हुआ है और कुछ नहीं। तो क्या होता है यू एल माइनस यू एम, यू एन माइनस यू एम दोनों सेम है। उसके अंदर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5, फ्रॉम 1 एंड 5 सॉरी 6, आई सॉरी मिस्टेक, 1 एंड 6 यहाँ पर रख देते हैं इक्वेशन की वैल्यू को। तो डेल्टा टी जो है वो सेम है तो निकाल देते हैं इसको। तो सी वी सी पी माइनस आर रह गया। इसको इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंजिंग द टर्म, आर को यहाँ पर ले गए, सी वी को इस तरफ, तो हमारा हो जाएगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो इसे कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल दिस फॉर्मूला। सो अगर किसी भी प्रकार का फिज़िक्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई आप पॉइंट सीखना चाहते हैं तो इसको प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।